यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित काले जंगल की है, जिसे गांव वाले भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। पर एक दिन गांव में एक युवक आकर बस गया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का दिल बहादुर था और उसे खौफ से ज्यादा अपने अंदर के सवालों का जवाब चाहिए था। अर्जुन ने सुना था कि जंगल में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती थीं, लेकिन वह न डरने वाला था न विश्वास करने वाला। एक रात उसने तय किया कि वह खुद उस जंगल की गहराइयों में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। वह रात गहरी थी और जंगल के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन की हिम्मत और उत्सुकता दोनों बढ़ रही थी। जंगल में घुसते ही उसकी आंखें चौकस हो गईं, जैसे हर पेड़ की छाया उसे देख रही हो। अचानक उसने एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनी। वह पलटकर देखता है, लेकिन कोई नहीं था। उसके भीतर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। तभी एक तेज हवा चली और अर्जुन ने देखा कि सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, मानो अर्जुन का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जंगल तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अगर तुमने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की तो तुम्हारा सामना किसी और से होगा। अर्जुन ने सोचा, यह कुछ नहीं कर सकता, और वह आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि हर कदम के साथ जंगल और घना होता जा रहा था। अचानक अर्जुन को एक कटा हुआ हाथ दिखाई दिया, जो एक पेड़ से लटक रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह यह सोच ही नहीं पाया कि यह किसका हाथ हो सकता है। तभी एक अजीब सी आवाज आई, मुझे जाने दो। अर्जुन की आंखें गोल हो गईं। यह आवाज साफ साफ एक इंसान की थी। वह डर के बावजूद आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुरानी घनी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर एक औरत खड़ी थी, जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा ढंका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। उसने अर्जुन से कहा, तुमने हमारे घर का राज जानने की कोशिश की है, अब तुम भी कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अर्जुन को यह समझते देर नहीं लगी कि वह भूतिया जंगल में फंस चुका है। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी उसने देखा कि झोपड़ी के चारों ओर तैरते हुए भूतों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। वह सारी घटनाएं जो उसने सुनी थीं, अब उसकी आंखों के सामने सच हो रही थीं। अर्जुन की सांसें रुकने लगीं, लेकिन वह फिर भी भागने की कोशिश करता है। अर्जुन ने झोपड़ी से बाहर भागने का निर्णय लिया, लेकिन उसके हर कदम के साथ जमीन जैसे उसे और जकड़ने की कोशिश कर रही थी। वह गिरते गिरते हर कदम आगे बढ़ता रहा और फिर एक आवाज आई, तुम कहीं नहीं जा सकते अर्जुन। अर्जुन ने पलटकर देखा और पाया कि वही बूढ़ा व्यक्ति अब उसके सामने खड़ा था। वह व्यक्ति धीरे से बोला, यह जंगल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम एक नई कहानी बनोगे इस जंगल की। अर्जुन ने उस पल खुद को समझाया कि अब कोई रास्ता नहीं है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन का नाम आज भी गांव में सुनाई देता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह अब भी काले जंगल में घूम रहा है या उसकी आत्मा वहीं खो गई थी। लेकिन एक बात तय है, काले जंगल के भूत कभी नहीं छोड़ते। वे हर समय किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। कौन जानता है अगला शिकार कौन होगा?